दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत इन दोनों महाराष्ट्र के मौसम से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। कभी ठंडी ठंडी, कभी गर्मी। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मीडिया में कितना भी ये कहें कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, सब कुछ कूल कूल ठंडा ठंडा है, लेकिन सब कुछ वैसा है नहीं जैसा ये नेता कह रहे हैं। और एक प्रमाण सामने आया दोस्तों, जिसने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रही खटपट को उजागर किया है। देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम बैठक बुलाई और नासिक में होने वाले कुंभ मेले को लेकर के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो और नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। अहम मीटिंग थी और इस मीटिंग में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फिर से नदारद नजर आए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो सिंधुदुर्ग के दौरे पर है, इसी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ पाए, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई किसी मीटिंग से एकनाथ शिंदे गायब हुए हों। इससे पहले भी कई मंत्रिमंडल के बैठकों में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लगातार ये खबरें आती रही कि दोनों के बीच में खटपट बढ़ती जा रही है। और नासिक में होने वाले कुंभ मेले को लेकर के ये जो अहम बैठक बुलाई गई, इसमें भी एकनाथ शिंदे का ना आना इसी खटपट को और आगे बढ़ाती है। अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खबर है कि 14-15 दिन पहले भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में होने वाले कुंभ मेले को लेकर के एक अहम बड़ी बैठक बुलाई थी और उस बैठक में भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने अलग से नासिक में ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक कुंभ मेले को लेकर के मीटिंग कर ली। अब जब ये बातें सामने आई तो चर्चा हुई कि आखिर जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मीटिंग कर ही रहे हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस की बैठक में क्यों नहीं आ रहे, नासिक में अलग से बैठक क्यों कर रहे हैं। तो फिर बाद में एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से ये खबर आई कि क्योंकि उस समय नासिक दौरे पे थे एकनाथ शिंदे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे बैठक कर ली। आखिर डिप्टी सीएम और सीएम एक ही सरकार में है, मंत्रालय एक ही जगह है, कई बार मिलना भी हो जाता होगा, लेकिन बैठक में क्यों नहीं शामिल हो रहे, चर्चाओं में क्यों नहीं शामिल हो रहे, इस पर जो है ज़्यादा बहस हो रही है। हालांकि खबर ये भी है दोस्तों कि इस बैठक में एकनाथ शिंदे ही नहीं, अजीत पवार भी नहीं पहुंचे थे। हालांकि अजीत पवार पहले की मीटिंगों में रहे हैं, इसलिए चर्चा उन पर कम हो रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अजीत पवार की एनसीपी के नेता भी फडणवीस सरकार से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। अब आपको पता ही होगा कि एकनाथ शिंदे और उनके पार्टी के नेता लगातार खबरें आ रही हैं कि फडणवीस सरकार से नाखुश हैं, नाराज़ हैं, दरकिनार किए जाने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इसी वजह से ये लड़ाई या कहिए खींचतान और बढ़ती जा रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस द्वारा एक और बात कही गई और वो थी निजी सचिवों को लेकर के कि कोई भी निजी सचिव या ओएसडी अपने आप अपॉइंट नहीं कर सकता जबकि उस पर देवेंद्र फडणवीस की हामी ना हो, मुख्यमंत्री कार्यालय से उसकी अप्रूवल न ली गई हो। अब ये बात एकनाथ शिंदे के नेताओं को अच्छी नहीं लगी और ना ही अजीत पवार के एनसीपी को नेताओं को अच्छी लगी। उन्हें लगा कि ये उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। निजी सचिवों की नियुक्ति वो खुद करना चाह रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि किसी भी फिक्सर एक वर्ड है दोस्तों, जो पैसों की हेरा फेरी और जो इस तरह के काम करते हैं उन्हें वर्ड कहा जाता है। ऐसे फिक्सर टाइप के लोग या फिर किसी भ्रष्टाचार के आरोपी निजी सचिव या ओएसडी नहीं बनेंगे, ये साफ कर दिया देवेंद्र फडणवीस से। और मुख्यमंत्री कार्यालय से ही अप्रूवल होगा कि कौन होगा निजी सचिव। और इस बात से अजीत पवार के एनसीपी के नेता माणिक कोकाटे नाराज हो गए। हालांकि माणिक कोकाटे ने तो खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की, पर माना जा रहा है कि कई और नेता भी हैं जो इस बात से नाराज हो गए। और यही नाराजगी एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी है कि निजी सचिवों की नियुक्ति हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों मुख्यमंत्री कार्यालय से कराई जा रही है। तो ये बात लेकर के भी खींचतान बढ़ी हुई है। और ऐसे में क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के पार्टी के नेता नाराज हैं। अभी प्रभारी मंत्री जो पालक मंत्री का मसला था वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस दावोस गए थे, उस दौरान बीजेपी ने अपना मंत्री नासिक से बना दिया पालक मंत्री और अजीत पवार के एनसीपी की नेता को रायगढ़ से बना दिया। इस पर भारी विरोध किया एकनाथ शिंदे की पार्टी ने और ये जो फैसला था इसे स्टे लगा दिया गया, रोक दिया गया। अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बैठक हो और इन मसलों पर सलूशन निकाला जाए, क्योंकि इन पदों पर एकनाथ शिंदे के नेता भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले पर मीटिंग नहीं की और ये वजह से नाराजगी और बढ़ती जा रही है, ऐसी भी खबरें हैं दोस्तों।
अब इन सबके बीच में ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, इन सबके बीच में दो घटनाएं बड़ी अहम घटी हैं दोस्तों, जो महाराष्ट्र की सियासत में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। पहला, संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करना। देवेंद्र फडणवीस ने जो निजी सचिवों की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी या फिक्सर जो है वो नहीं होगा निजी सचिव, इस पर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से तारीफ किया गया। अब ये तारीफें जो है एकनाथ शिंदे को असहज कर रही हैं, क्योंकि वो फडणवीस सरकार देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में उनके साथ खटपट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो कि अपोजिशन में है उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर, ये बातें एकनाथ शिंदे को रास नहीं आ रही होंगी। दूसरी बड़ी घटना, पीएम नरेंद्र मोदी जब शरद पवार के साथ थे तो आपको याद होगा उन्होंने उनके लिए कुर्सी खींची, पानी ऑफर किया पीने के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि शरद पवार ने पानी नहीं पिया। ये घटना, ये जो इंसिडेंट है, ये सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया था, बहुत वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, कि कैसे उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक जेस्चर दिखा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद ही महाराष्ट्र में 2 दिन बाद ही जयंत पाटिल, शरद पवार के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मिलने पहुंचते हैं चंद्रशेखर बावनकुले से, बीजेपी नेता, छोटे मोटे नहीं, दिग्गज नेता। और तो और महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री हैं चंद्रशेखर बावनकुले। उनसे मिलने के लिए शरद पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल रात को 8 बजे उनके घर पहुंचते हैं, न कि उनके कार्यालय में। हालांकि पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर उनसे चर्चा करनी थी, लेकिन अगर कुछ मुद्दे थे तो वो कार्यालय में भी चर्चा हो सकता था। लेकिन रात को 8 बजे उनके घर पहुंचना, जहां और भी कई मंत्री पहले से मौजूद थे, ऐसी खबर है, और 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है, तो आखिर क्या बात हुई है, किस बारे में बात हुई है, अब ये तो बंद कमरे में वो दो नेता ही जाने। लेकिन ये जो 2 घटनाएं घटी हैं, इससे बीजेपी के जो सहयोगी हैं, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनके कान खड़े हो गए कि आखिर ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। गठबंधन में हम हैं, हमारे साथ तलखी खींचतान, और जो अपोजिशन है उनके नेताओं से इन दिनों की मुलाकातें, आखिर ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है दोस्तों, इसने महाराष्ट्र की सियासत को कभी नरम कभी गरम जैसा कर रखा है। अब निकाय चुनाव भी सर पर है, बीएमसी चुनाव भी सर पर है। ऐसे में लगातार दाव पेच जो है वो खेले जाएंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव आपको पता है महाराष्ट्र की नज़र से कितना बड़ा है। सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि दिल्ली की नज़र से भी बड़ा है। आपको पता है 60,000 से भी ज़्यादा करोड़ का उसका बजट होता है। कितना हर पार्टी चाहती है कि बीएमसी जो है उनके अंदर आए, उनका शासन रहे बीएमसी पर। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई समय से उनके अंदर आती है बीएमसी, और बीजेपी इस बार चाहती है कि कैसे भी करके बीएमसी को अपने पाले में इस बार लाया जाए। तो महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले समय में कब कौन सा दाव खेला जाएगा, कब क्या चाल चला जाएगा, ये अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गायब नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के बैठकों से, जिस तरीके से उनकी खटपट की खबरें आ रही हैं, बार बार विरोधाभास पैदा करती हैं कि जब ये नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कूल है, लेकिन जब जो रिएक्शन सामने आता है, जो खबरें सामने आती हैं, वो सुनने के बाद लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं इनमें सच्चाई कम है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे जो अंदाज़ा लग रहा है उसमें सच्चाई कहीं ज़्यादा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।